मथुरा, जिसे श्री कृष्ण की जन्मभूमि कहा जाता है, भारतीय आध्यात्मिकता, इतिहास और पौराणिक परंपराओं का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। उत्तर प्रदेश के ब्रज में बसी यह नगरी कालातीत कथाओं, मंदिरों, प्राचीन स्थलों और दिव्य लोक कथाओं से भरपूर है। मथुरा का नाम आते ही भक्त के मन में श्री कृष्ण के बाल रूप, यशोदा की ममता, कंस का अत्याचार और भक्ति व प्रेम से भरी गोपियों की स्मृतियां जाग उठती हैं। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार मथुरा की स्थापना शत्रुघ्न ने की थी, जो भगवान राम के छोटे भाई थे। उन्होंने राक्षस मधु और लवणासुर का वध कर इस नगरी को बसाया था, जिस कारण इसका नाम पहले ही मधुपुरी पड़ा और कुछ सालों के बाद कुछ कालांतर में मथुरा कहलाया। मथुरा का सबसे प्रमुख पौराणिक महत्व श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ा हुआ है। भागवत पुराण के अनुसार देवकी के 8वें पुत्र कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचार समाप्त करने के लिए कारागार में हुआ था। वही स्थान जहां आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर स्थित है। मान्यता है कि इसी पवित्र स्थल पर नित्य दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती है और यहाँ दर्शन करने से जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। जन्मभूमि का गर्भगृह आज भी भक्तों को उसी एक कारागार की याद दिलाता है, जहाँ चमत्कारी रूप से भगवान ने जन्म लिया। कृष्ण बाल्यकाल की अनेक लीलाएं भी मथुरा और इसके आसपास के क्षेत्रों गोकुल, वृंदावन, नंदगांव और गोवर्धन से जुड़ी है। मथुरा के पौराणिक महत्व में कंस की वध की कथा अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसे ही कृष्ण और बलराम युवा हुए, वे मथुरा आए और मल्ल युद्ध में तानाशाह कंस का वध कर दिया। यह घटना न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि धर्म की अधर्म पर विजय का प्रतीक भी मानी जाती है। मथुरा के पंचकारी स्थल पर आज भी लोग ऐतिहासिक प्रसंग को स्मरण करते हैं। मथुरा न केवल कृष्ण जन्मभूमि के कारण पवित्र है, बल्कि यह आदिकालीन संस्कृति का भी केंद्र रहा है। पुराणों में इसे सप्त ऋषियों, सप्त पवित्र नगरी, 7 मोक्षदायिनी नगरियां में शामिल किया गया है, जैसे काशी, अयोध्या, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका, कांची और मथुरा। माना जाता है कि यहाँ एक बार दर्शन करने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मथुरा में स्थित यमुना नदी भी पौराणिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यमराज की बहन यमुना के दर्शन और स्नान से मनुष्य के जीवन में पापों का क्षय हो जाता है। कृष्ण का बचपन यमुना तट पर बिताया गया। यहाँ इन्होंने कालिया नाग का दमन किया, जिससे यह स्थल अत्यंत पवित्र माना जाता है। आज भी भक्त यमुना स्नान को पुण्यदायी मानते हैं। मथुरा का महत्व यहाँ की संस्कृति से ही भी झलकता है। यहाँ का होली महोत्सव, लट्ठमार होली, कृष्ण जन्माष्टमी, रासलीला और दीपदान देश विदेश के लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। मथुरा की रासलीलाएं हिंदू संस्कृति के दिव्य प्रेम और भक्ति आध्यात्मिकता आनंद की प्रतीक है। यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि कृष्ण और राधा का प्रेम का दिव्य संदेश है। मथुरा का महत्व भारतीय इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। मौर्य काल, शंकु काल, कुषाण शासन, गुप्त वंश, मध्यकालीन राजवंशों में यहाँ शासन किया। बौद्ध और जैन धर्म का भी यहाँ महत्वपूर्ण प्रभाव रहा। कुषाण राजा कनिष्क ने मथुरा को कला और संस्कृति का केंद्र बनाया। मथुरा की मूर्ति कला आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध है। विशेषकर बुद्ध की लाल बालुओं वाला पत्थर की मूर्तियाँ यहीं पे मिलती हैं। धार्मिक, ऐतिहासिक और संस्कृति के अलावा मथुरा के आध्यात्मिक संदेश भी अत्यंत गहरा है। यह नगर हमें कृष्ण के जीवन की 3 प्रमुख सिद्धांतों की याद दिलाता है। धर्म की रक्षा यानी कंस का वध, दूसरा प्रेम और भक्ति का संदेश यानी रासलीला, तीसरा कर्तव्य और न्याय का मार्ग, गीता का दार्शनिक आधार। आज भी भक्त मथुरा में आकर यह अनुभव करते हैं कि यह स्थान केवल शहर नहीं, बल्कि प्रेम, आध्यात्मिकता का जीवंत तीर्थ है। इसकी गलियां कृष्ण नाम से गूंजती हैं, मंदिरों की घंटियां अद्भुत शांति प्रदान करती हैं और यमुना के तट पर बैठकर आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है।
यहाँ स्थित द्वारिकाधीश मंदिर, विश्राम घाट, भूतेश्वर महादेव, कुसुम सरोवर और रणछोड़ मंदिर भी मथुरा में धार्मिक गौरव को बढ़ाते हैं। विशेष रूप से भूतेश्वर महादेव का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मथुरा के क्षेत्रपाल देवता माने जाते हैं। मान्यता है कि किसी भी धार्मिक यात्रा की शुरुआत इन्हीं के दर्शन से करनी चाहिए। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मथुरा की सबसे मोक्षदायी नगरों में शामिल है। श्री कृष्ण का जन्म स्थान, जन्मभूमि, कारागार, मंदिर यहीं पर है। मथुरा का सबसे पहले मधुपुरी कहा जाता था। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा 21 किमी लंबी होती है, जो आज भी होती है। विश्राम घाट को 84 घाटों में सबसे प्रमुख माना जाता है। मथुरा की मूर्तिकला विश्व की प्राचीनतम कला शैलियों में एक है। यमुना नदी का पौराणिक संबंध यमराज जी की बहन से है। तो दोस्तों, कुछ रहा मथुरा का इस तरीके से पौराणिक कथा। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन यानी कथा अगर सही लगी हो, तो अगर अच्छी लगी हो, सही अगर है, तो आप एक लाइक करना और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।